हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग का बेसिक डेफिनेशन होता है कि कैसे आप चार्ट की एनालिसिस करते हो और एक हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट पे मार्किंग करते हो। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। अब हर थ्योरी और हर कंसेप्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग का तरीका अलग होता है। उन्हीं में से एक तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है क्योंकि इसमें मैं कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को हर्ट हो जाए, खासकर आईसीटी वाले जो आईसीटी लवर्स है या फिर जो भी कोई फैन बेस है, कल्ट फॉलो करते हैं, तो उनको तो ये वीडियो बहुत चुभने वाला है। हो सकता है, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा सिंपल काम है आपको जेन्युइन और रियल चीज़ें बताना जो आपकी हेल्प हो, जिससे और आप एक रैट रेस से बाहर निकल के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के, वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो समझते हैं सबसे पहले कि पहला स्टेप क्या होता है स्ट्रक्चर मैपिंग का। सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ट्रेंड। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आपको पता होना चाहिए आप किस ट्रेंड में हो। और हमेशा याद रखना, सपोज आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा जो बिगर टाइम फ्रेम है, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम होगा या वीकली, उसका ट्रेंड मैटर करता है। बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड मेन ट्रेंड होता है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। छोटे टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड बन रहा है वो फेल हो सकता है, लेकिन जो उससे बिगर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होगा वो फेल नहीं होता है। सो आपको हमेशा पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। बेसिक बता देता हूँ एक बार। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। अप ट्रेंड में मार्केट हाइज बना के ऊपर जा रहा होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट लोज बना के नीचे जा रहा होता है। साइडवेज में मार्केट हाइज और लोज बनाने की कोशिश करता है, कभी ऊपर जाने की कोशिश करता है, कभी नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेवल्स के बीच में मार्केट स्टक हो जाता है, ना ही ऊपर जा पाता ना ही नीचे जा पाता है। उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इन तीनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है ये स्ट्रक्चर मैपिंग की। सेकंड चीज़ है स्विंग। स्विंग दो किस्म के होते हैं, मेजर और माइनर। मेरा तरीका सबसे अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कोई और नहीं बताएगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा काम आती है। हमेशा स्विंग को दो कैटेगरी में लेना है, एक मेजर एक माइनर। मेजर जो स्विंग होगा वो हायर टाइम फ्रेम पे होगा, और जो माइनर स्विंग होगे वो उसके इसी स्विंग के अंदर छोटे छोटे ऐसे स्विंग बन रहे होंगे जो कि ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देगा एक लोअर टाइम फ्रेम पे। सपोज आप ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो और आपने देखा यहाँ पे ये स्विंग है इस तरीके से बने हुए, तो ये जो माइनर होगा वो आपका डेली के हिसाब से जो टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है वो होता है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हो तो उसके साथ आपको जो यूज़ करना है वो होता है आपका 50 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम फ्रेम के आपस में मैच होते हैं। तो वो मैं डेली और 1 आवर पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये डेली टाइम फ्रेम है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। स्विंग जब भी आप अप ट्रेंड में देख रहे हो तो आप स्विंग होता है ये ऊपर वाला जो वी बन रहा है इस तरीके से, ये स्विंग होगा जब आप अप ट्रेंड में हो। और जब आप डाउन ट्रेंड में होते हो तो आप ये जो वी बन रहा है ऐसा, इसको आप स्विंग काउंट करते हो। प्रॉपर स्विंग, पूरा एक स्विंग, सिंगल स्विंग काउंट करते हो। यहाँ पे माइनर में आप देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है, जो कि इसका स्विंग का ये वाली लेग है जो यहाँ पे आप देख रहे हो। इस लेग के अंदर ये स्विंग है, मल्टीपल स्विंग्स आप देख रहे हो जो कि आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई देगी। तो इसमें हम ऊपर वाला जो वी है इसको एक सिंगल स्विंग काउंट तो करते हैं। ये एक स्विंग है पूरा, ये दूसरा स्विंग है पूरा, ये तीसरा, ये चौथा। जब डाउन ट्रेंड शुरू होगा यहाँ पे चौथ हुआ, उसके बाद ये फिफ्थ स्विंग है, ये सिक्स्थ स्विंग है, यहाँ से फिर से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे सेवन्थ स्विंग है, ये एट्थ स्विंग है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए आप कौन से स्विंग में हो और स्विंग क्या है मार्केट के, मेजर है कि माइनर है। अब लोग जब मार्किंग कर रहे होते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की, तो वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कभी वो माइनर के साथ मेजर मार्क कर देते हैं, कभी मेजर के साथ माइनर मार्क कर देते हैं। और इस वजह से जब वो ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करते हैं तो उनका ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, एमएसएस और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो तीन चीज़ें, इस पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों को और सबसे फालतू की कंफ्यूजन है। मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर करता हूँ इस चीज़ पे। क्या हुआ कि मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी, अब पहले से आते हैं ऐसे कमेंट्स कि सर आप गलत बता रहे हो, चौच और एमएसएस तो सेम ही चीज़ होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है वो होता है, आईसीटी ने तो ऐसा बताया ऐसा सिखाया है, आप गलत बता रहे हो, आपने गलत जगह से सीखा है, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार अपने बारे में बताता हूँ। मुझे मार्केट में कम से कम 12 साल हो गए चार्ट देखते हुए। 6 साल मैंने सीखा है चार्ट को,
6 साल में प्रॉफिटेबल नहीं था बिगिनिंग में, उसके बाद 4 साल मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करके अच्छी इनकम जनरेट करके आज इन्वेस्टिंग की साइड में शिफ्ट हो चुका हूँ। इन्वेस्ट करता हूँ, सेफ अपना चलता हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ जो मुझे आता है वो सारी चीज़ें। मैंने पूरा पीछे से वो सारी चीज़ें देखी है, इवोल्यूशन देखा है मैंने इन थ्योरीज और कंसेप्ट का। इलियड वेव थ्योरी हम लोग ट्रेड करते हैं, वहाँ से यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें देखी है। मुझे पता है कंसेप्ट कैसे आते हैं और कौन बनाता है और कैसे बनते हैं। आईसीटी ने अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया तो वो एक इंसान है, उसका तरीका है, उसको लगता है कि चार्ट इस तरीके से चलता है, उसके हिसाब से उसने वो चीज़ आपको बताई है। वो भी इस बात की गारंटी नहीं लेता कभी ना, कहीं उसने थप्पा लगाया, स्टैम्प लगाया कि जो मैंने बताया वो 100% वैसा का वैसा होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए थ्योरी। मेरे अपने खुद के कॉन्सेप्ट भी है मार्केट में, जो कि हमें आपको नहीं सिखाता, क्योंकि आप लोग को वही देना पड़ता है जो आपकी डिमांडिंग है। आईसीटी ना डालूँ तो मेरा कोई वीडियो ना चले, आपको आईसीटी चाहिए तो मैं आईसीटी देता हूँ, लेकिन मैं आपको आईसीटी में भी वो चीज़ नहीं देता जो आईसीटी के हिसाब से जो जैसी है वैसी नहीं देता। जो बेस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आईसीटी इतना फेमस है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसकी हर चीज़ वैसे की वैसे काम करती है। हाँ भाई, आप सही हो, उसने जिस तरीके से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एमएसएस बताया है वो अलग हो सकता है, लेकिन क्या वो उस तरीके से उतना वर्क करता है? और अगर वो ऐसा वर्क कर रहा होता तो आप मेरे पास आके या यूट्यूब पे वीडियो सर्च ना कर रहे होता, आप प्रॉफिटेबल होते बाहर वो चीज़ें करने के बाद। लेकिन आपको काम नहीं कर रहा है तभी आप यूट्यूब पे हो, इस बात को भी तो समझो। वो किसी को काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आईसीटी कौन है, कौन और करता क्या है। आईसीटी तो पहली बार चैनल का नाम है उसका, इनर सर्कल ट्रेडर। बंदा तो माइकल है वो, आप आईसीटी आईसीटी बोलते हो। अब उसके कॉन्सेप्ट्स को आपने आईसीटी, चलो ठीक है, आईसीटी मेंटरशिप, चलो ठीक है, उसने उसी हिसाब से ब्रांडिंग कर रखी है। आप एक बात मुझे ये बताओ, हर साल तो उसकी मेंटरशिप में वर्ड चेंज हो जाते हैं। हर एक चीज़ का नाम पहले पहले चेंज ऑफ करेक्टर होता था, आज वो एमएसएस बोलता है। अगर ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, अगर ये दोनों सेम चीज़ है तो उसके नाम अलग अलग क्यों है? हर बार उसको अलग अलग क्यों लेकर आना पड़ता है? अब नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है। फेयर वैल्यू गैप, अब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक था, अब ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक काम करता भी है। अगर ब्रेकर ब्लॉक काम करता ना तो खुद, अरे छोड़, मैं क्या ही बताऊँ, आप एक बार खुद करके देखो। क्या लॉजिक भी तो होनी चाहिए ना किसी चीज़ के पीछे। अब होता ये है कि हर साल, अब जैसे इस साल जिन लोगों ने उससे खरीद लिया उसका, अब अगले साल भी तो कुछ चाहिए, तो अब कुछ नया लेकर आएगा बेचने के लिए। तभी आप ये भी समझो भाई, अब उस बंदे ने एक लेवल पे वो बैठ गया। मैं नहीं कह रहा उसकी सेटअप काम नहीं करते भाई, आईसीटी बेकार है, काम करते हैं भाई, बहुत लोग प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ जो उसने बताई है वो वैसी की वैसी काम करती होगी। या फिर एक चीज़ मुझे बताओ, अगर इतने बढ़िया बंदा हो उसे बोलो लाइव ट्रेड करके दिखाए। आई यूट्यूब पे लाइव, आज तक उसने लाइव क्यों नहीं ट्रेड करके दिखाया? अब आप लोग बोलोगे लाइव उसकी वीडियोस है, भाई लाइव का मतलब होता है लाइव आके लाइव करके दिखाए, और एक दो दिन नहीं, कम से कम 3-4 महीने तो कंटिन्यू करके दिखाए। क्यों नहीं दिखाया आज तक उसने? अब रिकॉर्डेड लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करना अलग चीज़ है, उसमें से सही भी पोस्ट कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। ट्विटर पे या इन चीज़ों पे चीज़ें अपना दिखाना, वो सब अलग चीज़ें होती है भाई। वो मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्रॉफिटेबल नहीं है, चलो वो प्रॉफिटेबल है, पर क्या गारंटी आपको जो वो आपको सिखा रहा है वो वही चीज़ है जिससे वो प्रॉफिटेबल है? क्यों बताएगा वो अपने राज आपको? ये बताओ जरा, जरूरी बताएगा? आप खुद भी तो दिमाग लगाओ। आजकल तो कितने सारे हैं ऐसे लोग जो अपने खुद के कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एमआरसी, एमएमसी, पता नहीं डीएमसी, कितने सारे कॉन्सेप्ट है, और वो काम करते हैं। वो भी ऐसे ही बनते हैं कॉन्सेप्ट, आपको नॉलेज हो जाती है चार्ट की, आप खुद बना दो कॉन्सेप्ट अपने। मेरे खुद के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसको आप चॉच मानो जिसमें मार्केट पहले प्रीवियस हाई या फिर लो को ब्रेक करेगा, उसके बाद इस लो को ब्रेक करेगा, उसको चॉच मानो, और इसको एमएसएस मानो। तो ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये आईसीटी ने जो बोला है वो नहीं है या वो है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा काम करेगा आपके लिए, इसको फॉलो करो। उस चीज़ को फॉलो मत करो, क्योंकि मैं उस पर बैक टेस्ट कर चुका हूँ कितना काम करता है एमएसएस। और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर सेम ही चीज होती है तो नाम अलग 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 क्यों है? या फिर अगर एमएसएस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेम चीज होती है तो नाम अलग अलग क्यों है? फिर हर बार नाम अलग अलग क्यों हो जाते हैं उसके? जिस चीज को पहले इंबैलेंस बोलते थे आज वो फेयर वैल्यू क्या बुलाता है? लॉजिक कैसे चेंज हो जाते हैं? ऑर्डर ब्लॉक कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अब आप बोलते हो कि हर आदमी अलग अलग बता रहा है। भाई अलग अलग पता है क्यों बता रहे बड़े बड़े लोग भी? क्योंकि बहुतों को ये बात पता है कि जो आईसीडी जो चीज़ बता रहा है वो उतनी काम नहीं कर रही है, तो वो अपने अपने हिसाब से लॉजिक दे रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्ट आके बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है कि आईसीडी इतना टॉप लेवल पे बैठ चुका है, एक ऐसी जगह होल्ड कर दी है कि उनको फिर बैकलैश या फिर बैड कमेंट्स या उनके वैल्यू उनके ऊपर चीज़ें उल्टी हो जाएगी। वो डरते हैं, इसलिए कोई भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा आज तक की चीज़। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, आप क्या कमेंट करोगे, डिसलाइक करोगे, आई डोंट केयर भाई। मेरा घर चल रहा है, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको है, तभी आप लोग ढूंढते फिर यहाँ पे वीडियोस। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी भाई। मैं सबके लिए नहीं, मैं
अब मेरे को ये बताओ कि आप फैन क्यों हो भाई किसी चीज के? आप ट्रेडर के कैसे फैन हो जाते हो भाई? एक्टर है क्या कोई? कोई मूवी बना रहा है, सिंगर है कोई? भाई आपको तो सिंपल काम होना चाहिए, बंदा बता रहा है सीखो, अपना प्रॉफिट बनाओ और निकलो। ये फैन बेस और ये कल्ट कब से फॉलो होने लग गया भाई? मैं तो, मेरा ट्रेडर तो ये, मैं तो इससे सीखा, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या चल रहा है आप लोग? अगर आप लोग प्रॉफिटेबल होते ना, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जी हर जगह रील्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आजकल कमेंट करते हैं, भाई ये सबसे बेस्ट ट्रेडर है, इसने मुझे ट्रेडिंग सिखाया, इसके अलावा बाकी सब फेक है। भाई अगर आप प्रॉफिटेबल होते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग कमेंट्स कर रहे होते। खुद भी सोचे इस बात को। ये कौन सा फैन बेस है? डॉक्टर के तो फैन नहीं बने आज तक आप कभी, ना ही आप किसी ड्राइवर के फैन बने आज तक जाके कहीं, ना आर्मी वालों के फैन बनते हो कभी, ट्रेडर के फैन बन रहे हो। किसी टीचर के फैन आज तक बने आप कभी, आज तक स्कूल में कॉलेज में? भाई जो ट्रेडर है भाई उसका फैन क्यों हो भाई? मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे से सीखो, अपना प्रॉफिट बनाओ, निकलो, गायब हो जाओ भाई। मेरे फैन बन के क्या करोगे? मैं एक्टर थो ना, कोई मूवी थो ना बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, सिंगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, डांसिंग कर रहा हूँ। तो भाई ये कल्ट क्या है चल रहा है आज की जनरेशन में? मैंने उससे ट्रेडिंग सीखी। भाई सिंपल सी बात है, मैं आईसीटी सिखाता हूँ, मेरे कोर्स में भी है, जो मैं पेड कोर्स है मेरा, मैं उसमें भी आईसीटी सिखाता हूँ। लेकिन उसके जो बेस्ट चीज़ें, जो उसने अच्छी चीज़ें दी है मार्केट में, जो काम करती है, वो मैं डालता हूँ वहाँ से। इतनी सारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, सबसे बकवास चीज़, उससे अच्छा उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बोलूँ मैं? क्या फर्क है सपोर्ट रेजिस्टेंस और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में? एक बार ध्यान से जाके देखो तो, अपने आंखें खोल के देखो जरा एक बार। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी जो उसने रीब्रांडिंग करी है बार बार मल्टीपल टाइम अपना मेंटोरशिप बेचने के लिए, और कुछ नहीं है। उसने आज तक, आपको पता भी नहीं हो प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं। चलो प्रॉफिटेबल होगा, पर ये नहीं पता आपको कि किस चीज से प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसने आज तक लाइव भी आके नहीं दिखाया आपको। बोलो जरा उसको क्यों नहीं करते कमेंट? क्योंकि वो बहुत बड़ी लेवल पे पहुंच गया ना बंदा। और उसका रीजन सिर्फ इतना था कि वो हमसे पहले उस टाइम पे कोर्स बना के बेच चुका था, जिस टाइम पे यूट्यूब पे कोई नहीं था, तो ठीक है, वो टॉप पे पहुंच गया। अपना खुद का दिमाग लगाओ। मैं जब बताता हूँ ना कि इसको चॉर्च मानो और इसको एमएसएस मानो, तो मैं एमएसएस और चॉर्च को हटाओ यहाँ से, मैं इसको देखता भी नहीं हूँ। मैं हाईज और लोज देखता हूँ, मैं स्ट्रक्चर ब्रेकिंग देखता हूँ। मुझे पता है कि जब ये जो हाई होता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, लिक्विडिटी ले लेता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, तो अब चांसेस सही होते हैं मार्केट के डाउन से शिफ्ट होने के। तभी मैं कहता हूँ चॉर्च काम करता है और एमएसएस कम काम करता है, क्योंकि जब इसने प्रीवियस लिक्विडिटी नहीं ली, तो हो सकता है मार्केट इसके बाद नीचे आ जाए, और लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ऊपर जाए भी कि ना जाए कुछ पता नहीं है फिर हमें। तभी मैं कहता हूँ पुराने तरीके बेटर थे, जब वो चेंज ऑफ करेक्टर हम यूज करते थे, इम्बैलेंस यूज करते थे, अभी से कम 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, वो ज्यादा बेटर थे और आज भी काम करते हैं। मेरी तो मजबूरी है इस पे वीडियोस बनानी पड़ती है, क्योंकि ये सारी वीडियोस ट्रेंडिंग चलती है भाई। मेरा तो चैनल चलाना ना, मैं तो अपना बिजनेस देखूंगा भाई, सिंपल बात, डायरेक्ट बात है। और कोर्स तो मैं भी बेचता हूँ भाई, क्लियर बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, मेरी नॉलेज, मेरी मेहनत की है, मैं बेचता हूँ भाई कोर्स, बेचूंगा, मैं आगे भी बेचूंगा। बात उससे नहीं है, बात इससे कि आप मल्टीपल टाइम नई नई चीजें लेकर आ रहे हो और लोग कंफ्यूज हो रहे हो, उससे और कुछ नहीं है। आपको फायदा हो रहा है क्या? 2023 की मेंटोरशिप 24 की मेंटोरशिप में चेंज होगी कुछ चीजें। एम चॉच आपका एमएसएस हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो भाई बात उस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चीजें सीखो। मेरे को 12 साल हो गया भाई, मैं सारे पूरा आईसीटी पूरा देख चुका हूँ। आप तो यहाँ इंडिया में जो हिंदी में सिखा रहे हैं उनको देखते हो, मतलब आईसीटी को देखा है पूरा। ब्रुक्स की प्राइस एक्शन देखी कभी? मैंने उसकी पूरी देखी, सीखी, समझी। इलेट वेव थ्योरी के बारे में कभी सुना है? इतना बेटर काम करती है, इससे 100 गुना बेटर काम करती है आईसीटी से। लेकिन सब बह जा रहे, बहे जा रहे हैं उस पर। जो जो चीज़ें किसी ने बता दी, जो यूट्यूब में आपने रील्स में देख लिया, इंस्टाग्राम में, बस बहे जा रहे, उसी को सीख रहे। कभी इलेट वेव थ्योरी सीखो, ज़्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल बन के निकल जाओ यहाँ से। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। या जो भी, मेरे को कभी ये कमेंट मत करना कि मैं गलत बता रहा हूँ। ये कमेंट कर लो कि हाँ ऐसा क्यों, तो मैं आपको रीज़न बता दूंगा उस चीज़ का। क्लियर बात है भाई? या तो मत देखो मेरे को, यहाँ मत देखो भाई, दूसरे उनको फॉलो करो जो आपको, जिनकी वजह से आप यहाँ पे आ रहे हो, जिनकी वजह से आज तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बने, आप उनको फॉलो करो, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ें बतानी बहुत जरूरी थी, क्लियर करना बहुत जरूरी था। आप किसी को भी फॉलो मत करो भाई, चीज़ें सीखो और निकलो, किसी का फैन बनने नहीं आए हो आप यहाँ पे, ठीक है? चलो, स्विंग आपको समझ आ गया। चेंज ऑफ करेक्टर एमएसएस अगर नहीं पता है, मैंने वीडियोस बना रखी है, आप जाके देखो, उसको सीखो। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के अंदर, मेजर स्ट्रक्चर के अंदर माइनर स्ट्रक्चर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ध्यान से। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। सो थर्ड स्टेप के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिबोनाची, जिसका इस्तेमाल अब लोग धीरे धीरे कम करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ फिबोनाची का इस्तेमाल हमेशा करो,
जो इसका 0.5 से 0.6 के बीच का जो जोन होता है, जो गोल्डन जोन होता है, ये बहुत काम करता है। इसका इस्तेमाल आपको हमेशा करना चाहिए। अब कैसे इस्तेमाल करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये वेव्स आप यहाँ देख रहे हो, पीछे आपकी लाइट, हल्का सा लाइट मैंने कर रखा है, ये आप देख रहे हो, ये एक बड़े टाइम फ्रेम का स्विंग है और एक लोअर टाइम फ्रेम पे, सपोज हम डेली और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो पीछे वाला जो आप ये मूव देख रहे हो, ये कौन सा है, डेली टाइम फ्रेम का, और ये जो आप स्विंग देख रहे हो ये है आपका आवरली टाइम फ्रेम का। अब आप देखते हो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे एक एमएसएस करता है। इसको मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलता हूँ, जिससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है, इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। और ये सबसे बेस्ट वे ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसी को आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझो। अब मैं बताऊँगा क्यों समझना है इसको। क्योंकि ऐसा जब कुछ आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वीक होता है, इसका मतलब ये थोड़ी देर के लिए मार्केट डाउन साइड जाएगा, लेकिन उसके बाद गारंटी नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि ये वीक है। तो इसको ट्रेड करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं ये आपको बताता हूँ हमेशा। हो सकता है वो अलग बताता हो सकता है काफ़ी लोग अलग अलग बताते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये सबसे अच्छा काम करेगा। इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? मार्केट ऊपर आ सकता है दोबारा, क्योंकि यहाँ पे इस के ऊपर लिक्विडिटी है, इन दोनों स्विंग के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिक्विडिटी है इसके ऊपर। लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक कर चुका होता तो लिक्विडिटी सिर्फ इसके ऊपर होती, जो कि कम होती, क्योंकि पिछली लिक्विडिटी जा चुकी है। लेकिन अभी दो स्विंग है और दो स्विंग पे लिक्विडिटी बची है, इसलिए मैं इसको एमएसएस बोलता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, शिफ्ट हुआ है थोड़ा। नाम में ही समझ आ जाता है ये चीज़। तो इसको मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहता हूँ। तो उसके बाद अब जब मार्केट वापस आता है तो आपको फिबोनाची का यूज जरूर करना है। आपको देखना है कि 0.6 के आसपास, 0.6 के आसपास जब मार्केट आता है तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखो शिफ्ट भी चलेगा, चौच भी चलेगा। लेकिन अगर चौच हो रहा है तो बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि कंफर्म करेगा कि हाँ अब मार्केट यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रक्चर चेंज करेगा। जो ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक के लिए जो डाउन ट्रेंड हुआ है, यहाँ चौच होगा और यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होगा। और चौच ज्यादा कंफर्म करता है कि ट्रेंड हाँ चेंज होगा। ऊपर से 0.6 लेवल है तो डबल कंफर्मेशन हो गया। आपको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए होती है, डबल कंफर्मेशन हो गया। चौच में इसलिए कहता हूँ कि चौच में इसने क्या किया, प्रीवियस वाले का लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो अब अगर लिक्विडिटी है भी तो सिर्फ इस एक सिंगल स्विंग के नीचे, जो कि इतनी नहीं हो सकती जितनी डबल स्विंग के ऊपर होती है, डबल हाइस के ऊपर होती है। ठीक है, तो अब चौच होने के बाद मार्केट वापस आएगा और कहीं ना कहीं से हो सकता है यहाँ पे भी, अगर आप इसको एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 0.6 के आसपास आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए तो और भी बढ़िया है। ये हो गया जब हम छोटी छोटी कंफर्मेशन से हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ताकि हमारा एसएल छोटा से छोटा होता रहे। ठीक है, एक ये तरीका है। अब ये तो थर्ड तरीका है। इसके बाद फोर्थ तरीका है, फोर्थ स्टेप है, जो आप इसके साथ कंबाइन करोगे तो आपको बेस्ट एंट्री मिलने वाली है। ठीक है, तो फोर्थ समझते हैं। फोर्थ है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना है कि 0.6 पे, जैसे फिबोनाची का जो 0.6 है, तो वहां पे आपको यहाँ पीछे जाना है और पीछे इस लेग में आपको देखना है, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम की लेग है, एक बड़े स्विंग, जो मैंने आपको बताया था 1 2 3, ये 3 वेव्स है 1 2 3। तो ये जो स्विंग है, इस स्विंग में आपको देखना है कि यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है क्या, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर बनाया होगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक होता है। और यहाँ पे अगर एफबीजी जिसको आप बोलते हो, जो कि इम्बैलेंस में हमेशा कहता हूँ, पर वो वही है, वाईसीटी का नया है ना, नाम चेंज करके बता रखा है। तो भाई आप फेयर वैल्यू गैप ही सुनो, जहाँ पे अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो वो और कंफर्म करता है कि ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है, वैलिड है। अब मार्केट यहाँ पे वापस आता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं और मार्केट क्या करता है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किए बिना यहाँ से ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। अब ये मत बोलना कोई मुझे आगे कि इंड्यूसमेंट तो कुछ और होता था, मत बोलना मेरे को भाई, इस चीज को इंड्यूसमेंट बोलते हैं, बस ये बेस्ट है, इसको मान लो, यही काम करेगा आपके लिए। जब मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाने से पहले ही एक बार रिवर्सल सा देता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करता है मार्केट। तो ये लिक्विडिटी बिल्ड की, जो कि कंफर्म करता है कि हाँ ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक टच करेगा तो तब तक यहाँ पे जो सेलर हो गए वो वीक हो चुके होंगे। अब मार्केट यहाँ से बायर्स की साइड जाएगा। ये लॉजिक है इसके पीछे जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इंड्यूसमेंट है, इसको इंड्यूसमेंट मानो, सबसे बेस्ट काम करेगा। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने प्रीवियस इस लिक्विडिटी को ले लिया, ऑर्डर ब्लॉक में आया, ऊपर गया, ये हाई टूटा और चौच हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यानी यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, करेक्टर चेंज हो जाएगा इस ट्रेंड का। ऊपर से ये 0.6 के आसपास भी है, ठीक है, जैसे भी कुछ है कहीं ना कहीं 0.6 से ड्रॉ करने की बात है, जिस तरीके से होगा कहीं ना कहीं ये आपका ऐसे ही आएगा कि 0.6 के आसपास मिलेगा आपको ये, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, 0.6 के आसपास आपको मिलेगा, 0.65 और 6 के बीच में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अब जब आपने ये एंट्री ली तो अगर आपकी ये एंट्री छूट जाती है एक बिगर टाइम फ्रेम पे, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब ये चौच होता है, मार्केट दोबारा आता है, तो जैसे मैंने बताया इस वाले स्विंग पे फ्यूब लगाओ और एक ऑर्डर ब्लॉक देख के यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर मैप करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये वाला होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, पर ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो आपका जो मेजर स्विंग था वो ये था, ये वाला, और फिर यहाँ से ऊपर से जो नीचे आ रही मेजर स्विंग है, ठीक है, इस तरीके से जो बन रहे हैं, और जो उसके अंदर बने वो सारे के सारे क्या है, माइनर स्विंग्स है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो आप अगर आपको माइनर और मेजर पता है तो आपको पता है कि यहाँ से आपको सेल साइड जाने से अच्छा आपको बाई साइड जाना है, क्योंकि फिबोनाची से बाई साइड का मूव आ सकता है, क्योंकि मेजर स्विंग अपसाइड है, ट्रेंड भी अपसाइड है। इस तरीके से आपको समझना पड़ता है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अरे बहुत सारी चीजें भाई, पता है फर्क सिर्फ इतना है कि ना मैं छपरियों की तरह इंस्टाग्राम यूट्यूब पे या कहीं भी शॉर्ट्स वगैरह नहीं डालता। ये 6-6 महीने के लिए रेंट में गाड़ियाँ, भाड़े पे गाड़ी खरीद के, ये बंगले बंगले दिखा के, मैं ये सब नहीं कर रहा। बस खाली फर्क सिर्फ इतना ही ना, मैं आगे भी कहीं फ्यूचर में नहीं करूँगा, मैं दिखाऊंगा भी नहीं कभी कुछ। मैं फ्लेक्स करने नहीं आया, मैं अपना नॉलेज देने आया हूँ, चाहिए तो लो। सिर्फ इतना कि मैं वो सब चीज़ नहीं करता तो आपको लगता है कि हाँ भाई पता नहीं इसको पता होगा कि नहीं होगा। भाई मेरे को इतना टाइम हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, मेरे को बहुत टाइम हो गया मार्केट के अंदर। मैं वो सारी चीज़ देख के झेल के आ चुका। मैं 18-18 घंटे भी बैठा हूँ चार्ट के आगे दिन में, सिर्फ इसलिए कि मैं सीख रहा था कि हर एक कैंडल बनती क्यों है, रिएक्शन कैसा होता है कैंडल का। काश ये पता चल जाए कि अगली कैंडल क्या बनेगी सिर्फ कैंडल को देख के। और वो भी मैं करता हूँ, जाके देखो मेरी कैंडल साइकोलॉजी वाली वीडियो। मैं ऐसे नहीं पहुंचा भाई, यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, ये ऐसे नहीं बनती सारी चीज़ें भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि ये चीज़ ऐसी, तो मुझे लॉजिक समझ आता है कि हाँ हाइज है, हाइज पे लिक्विडिटी होगी, कैंडल ऐसी बननी होगी वैसी बननी होगी, इसलिए ये लॉजिक बनता है। लेकिन आईसीटी का जो लॉजिक है, बहुत सारी चीज़ें उसकी ऐसी जो इसके मैं खिलाफ हूँ। उसके मॉडल्स, टर्टल सूप, MMXM, किल जोन वाली स्ट्रेटेजी बकवास, इतनी बकवास। मैंने कहा क्या है ये, नहीं कर रही भाई काम, कर रही है तो लाइव ट्रेड करके आगे दिखा दो उन्हीं स्ट्रेटेजी पे भाई प्लीज़। अंधा विश्वास कर रखा भाई आपने किसी पे भी, मत करो ऐसा। और बस मेरे को ये कमेंट मत करो भाई तुझे नहीं आता, या फिर ये भाई भाई मुझे मत तुम्हें मेरा पता ही नहीं मैं कौन इंसान हूँ भाई, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करता हूँ, मेरे कितने बिजनेस है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो नहीं पता ना। मैं बताने वाला ना मैं फ्लेक्स करता इन चीज़ों का। तो मैं सिंपल बोलता हूँ, आओ सीखो भाई, जिसको लाइफ में आगे जाना है मैं उसके लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं असली मेंटोरशिप दे रहा हूँ आपको, बिना मेंटोरशिप के। ये मेंटोरशिप है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपका साइकोलॉजी ठीक कर रहा हूँ। इससे बढ़िया मेंटोरशिप कोई नहीं है। अब बात रही कोर्स की, भाई मैं कोर्स पहले फ्री देता था, इससे पहले वाले यूट्यूब चैनल में फ्री देता था अपना कोर्स, उन लोगों के लिए देता था जो नहीं खरीद सकते। लेकिन मेरी वैल्यू किसने की तब, मेरा चैनल डेड हो गया, मेरी वीडियोस देखना छोड़ दी लोगों ने, क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूँ। फ्री की वैल्यू कौन करता है। मैं मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई, मैं क्या बताऊँ भाई, मैं इन चीज़ों से मैं अगर चाहूँ तो क्या क्या नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं करता भाई मैं। तो इस बात को आप प्लीज़ समझो, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आपको बाहर निकालने के लिए इस जाल से, क्योंकि आज का हर कोई स्कैम ही कर रहा है भाई। और मैं और भी एक चीज़ बोलूँगा, क्लियर बोलूँगा आपको भाई, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना कहीं जो चले भाई, ये मार्केट के रियलिटी बताता हूँ मैं आपको। जितना बेसिक पे जाओगे, जितना अपना बाहर का फंडामेंटल, चलो फंडामेंटल तो स्विंग के लिए हो गया, थोड़ा उसके लिए हो गया, चलो जितना आप बाहर का गेम रखोगे ना, डिसिप्लिन, पेशेंस वगैरह पे काम करोगे ना, इमोशंस पे, वही असली ट्रेडिंग है भाई। मैं आपको बता दूं कि बंदे ऐसे भी जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिटेबल है, जिनसे मैं मिला हूं, जिनका PNL देखा है मैंने भाई, ये देखो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जब से बेचने शुरू हुए भाई, इंडिकेटर का नाम खराब हो गया भाई। तुम्हें पता भी कितने सारे, कितने मिलियनर बिलियनर ट्रेडर है भाई जो इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो। तुम कहते हो कि इंडिकेटर तो बच्चों की गेम है, फालतू की बातें है भाई। सब इंडिकेटर भी काम करते हैं, ये सब प्राइस एक्शन करने वाले प्रो होते हैं, इंडिकेटर वाले बच्चे होते हैं। अरे भाई साहब रहने दो, तुम लोग, तुम्हारे बस का नहीं है, तभी तुम लोग सिर्फ यही कर रहे हो।
आओ जरा कभी भयंकर लाइव लाइव आके बताओ ये सारी चीजें जरा। मिले नहीं तुम आज तक उन लोगों से जो ट्रेडिंग करते हैं, जो जेन्युइन ट्रेडर है, जो बड़े बड़े ट्रेडर है। और दूसरी चीज ये कि अंग्रेज आके कुछ भी बोल देगा ना इंडिया में भाई, बस पहले भी गुलाम बनाया हमें लूट के, और अब कोई और एक बंदा बाहर वहां बैठ के अपने कॉन्सेप्ट यहाँ देता है और लोगों को लगता है बस यही सब कुछ है। खुद का दिमाग को नहीं लगाना चाह रहा। लिक्विडिटी सीख लो भाई जाके, खुद समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर क्यों बनता है, सारी चीजें खुद समझ आ जाएगी, खुद से दिमाग चलेगा। तब तुम ये मार्किंग नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए मार्क करता हूँ मैं इसकी। मैं तो कभी मार्क भी ना करूँ, मैं मेरा चार्ट खाली होता था जब मैं ट्रेड करता था। 4 साल मैंने ट्रेडिंग किया, चार्ट खाली, कुछ मार्किंग नहीं होती थी। देखता था, ट्रेड लेता था, अपना एसएल लगाता था बढ़िया से, 1:3 पे काम करता था, खत्म। तुम लोग तो ट्रेड भी 1:15 पे करते हो, तुम्हारा अलग ही लॉजिक है। 1:15 भाई करो जरा 1:15 जरा, और देखो जरा कब तक तुम प्रॉफिटेबल होते हो। और अगर तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो, मुझे पता है, अगर तुम हो गए ना प्रॉफिटेबल, तो तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि तुम यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होगे। तो ये सीखो भाई, ये सारी चीजें तुम्हारे फायदे की बात है इसमें। मेरा कुछ नहीं है भाई, जा सकता तुम तो चले जाओगे कुछ ना कुछ बोल के यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे लिए बैठा हूँ भाई मैं जेन्युइन में चाहता हूँ भाई। मैं ट्रेडर लोगों की इतनी इज्जत खराब है भाई आज के डेट में, बाहर बता नहीं सकता कभी किसी को कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। लोग स्कैमर बोलते हैं भाई आज के डेट में, लोग सट्टेबाज बोलते हैं। इंडिया में इज्जत नहीं। मैं चाहता हूँ ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रो करे भाई, हमारी इज्जत। तो लोग ऐसे बोले कि बहुत बढ़िया बिजनेस होता है, सट्टेबाज बोलते हैं भाई, टेलीग्राम पे स्कैम कर रहे हैं, टिप्स एंड कॉल का चलता है यहाँ पे। क्यों चाहिए भाई तुमको टिप्स एंड कॉल्स भाई? क्यों आज भी तुम दूसरों के टिप्स या कॉल्स ले रहे हो? खुद तुम्हारे में हिम्मत नहीं है क्या सीखने की? जिससे तुम कॉल्स और टिप्स ले रहे हो वो भी तुम्हें लूट रहा है, ठग रहा है। सब यहाँ पे सबको शॉर्टकट चाहिए भाई, शॉर्टकट के पीछे है सबके सब। और रियलिटी बताओ, तुम कॉन्सेप्ट क्यों सीखना चाहते हो ये भी मैं बताता हूँ, तुम्हें बताता हूँ क्लियर। अपने दिल से पूछो ये बात, तुम कॉन्सेप्ट क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि तुम खुद चार्ट के आगे बैठ के नहीं सीख सकते। कभी बैठो ना 8 घंटे चार्ट के आगे बिना कॉन्सेप्ट के, बस देखो चार्ट में ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, तो ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, खुद से निकालो ना कुछ। वो तुम नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो तुम चाहते हो कि कोई आके बता दे कि क्या सही तरीका है, और तुम जब उसका वो देख ले तो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, तब तुम उसको भगवान मान लेते हो, उसको अपना वो बना देते हो, फैन बन जाते हो उसके। भाई मैं तो इस पर इतना टाइम इन्वेस्ट किया, तो भाई इसके खिलाफ तो मैं सुनूंगा भी नहीं भाई। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ऐसे ही तुम्हारी साइकोलॉजी काम करती है भाई। इमोशन पे काम किया कभी भाई? जब मैं 4 साल ट्रेडिंग कर रहा था, जब जो मेरा मेन पीक, जब मैंने ट्रेडिंग करी है, मेरे इमोशन इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कोई मुझे क्या बोल रहा है। बेशक उसके बाद अब मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने अपने आप को करा था भाई, ट्रेन करना पड़ता अपने आप को। 6 साल लॉस करा है भाई मैंने, तब जाके 4 साल प्रॉफिट किया था मैंने। सीखा था वो कैसे अपने आप को ट्रेन करना है, उस पर काम करो ना जरा। फिर देखो तुम्हारे साथ मैं बताता हूँ क्या होता है। तुम कोई भी सेटअप सीखते हो, यूट्यूब पे आते हो, कोई भी वीडियो तुम लोग देखते हो, तो वीडियो देखने के बाद क्या होता है तुम्हारे साथ कि वो काम करता है सेटअप, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि उसकी एक्यूरेसी खत्म होने लग जाएगी। वो एक्यूरेसी खत्म नहीं हो रही भाई, कहीं ना कहीं तुम ध्यान से अपना उस पर देखो, हिस्ट्री चेक करो जरा अपनी, ट्रेड हिस्ट्री। तुम कहीं ना कहीं अपनी खुद ही तुम्हारी गलती होगी। तुम इंडिकेटर पे शुरू में सीख रहे थे, इंडिकेटर पे भी तुम्हारे साथ ये हुआ कि इंडिकेटर शुरू में सही देता था, बाद में अचानक से तुम्हें लगता है कि अब फेल होने लग गया। फेल नहीं हो रहा है, तुम अपने आप का पेशेंस खो दे रहे हो कहीं ना कहीं, पेशेंस कहीं डिसिप्लिन खो दे रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो यही हो रहा है। तो तुम कुछ भी सीख लोगे ना, तुम्हारे साथ यही होगा। अब मैं ये चीज इतनी दावे से इसलिए बोल सकता हूँ, मुझे पता है 0.0001% ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल है। तो मुझे पता है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, अगर इसमें कल को 10,000 व्यूज है, तो उसमें से कम एक आदमी जो प्रॉफिटेबल है, बाकी सबके सब लॉस में है। तभी मैं ये चीज दावे से बोल सकता हूँ। तो भाई प्लीज समझो इस बात को। ये तो नॉर्मल सेटअप है। आगे अगर तुम चाहोगे तो मैं ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें सिखाऊंगा ना जो इनसे हटके होगी। तुम्हें लिक्विडिटी का चार्ट दिखाऊंगा कैसे काम करता है लिक्विडिटी चार्ट, तुम्हें बबल चार्ट दिखाऊंगा मैं, हीट मैप समझाऊंगा कैसे होते काम करते हैं, वो मेन चीजें मैं आपको बताऊंगा। बुक मैप बताऊंगा तुम्हें, लेकिन इलियड वेव बताऊंगा डिटेल में, इलियड वेव। अच्छा आईसीटी है ना तुम्हारा, चलो तुम्हें बताता हूँ जरा। ये क्या है तुम्हारे यहाँ पे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे होता है तुम्हारा चेंज ऑफ करेक्टर, ऐसे ये ऊपर जाता है, उसके बाद तुम्हारा होता है चेंज ऑफ करेक्टर, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऐसे ऊपर जाता है और फिर गिरता है नीचे, जो भी। इसके बाद तुम्हारा मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है। ये स्ट्रक्चर बताया आपके आईसीटी वाले ने या एसएमसी वालों ने, जो भी नए नए है, ठीक है भाई। तुम्हें अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या चीज़ होती है।
जरा इस सेटअप को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सबसे पहले इलिड वेव सुना है, इलिड वेव सुनो जरा। ये इलिड वेव होती तुम्हारी, ये वेव 1, ये वेव 2, वेव 3, 4, 5, उसके बाद यहाँ पे आता कहीं ए बी, और ये ऐसे करके ए बी सी। इसको डाउन करो, रुको रुको, ढंग से बताता हूँ, कोई बात नहीं, जल्दबाजी किस बात की करनी। इसको क्लीन करके अच्छे से बताता हूँ भाई। ये तो रीब्रांडिंग की गई है भाई, आपको क्या पता है, ये तो कॉन्सेप्ट तो इधर से उधर से चुराए जाते हैं खाली आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। होती है इलिड वेव, देखो यहाँ पे आती वेव 1, फिर वेव 2। वेव 2 के कुछ रूल्स होते हैं इस तरीके से कि वो 60% रिट्रेस करती है। अभी मैं बहुत डिटेल में अपने कोर्स में सिखाया है, यहाँ पे मैं इतना डिटेल में कुछ नहीं बताने वाला। वेव 3 लार्जेस्ट होती है, फिर वेव 4 आती है, फिर वेव 5 आती है, फिर ए आता है, बी आता है और ये सी आता है। ये इलिड वेव है, जिसको ये चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लॉजिक लगाया ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इसी के अंदर हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर आपका कहीं ना कहीं, फिर उसका मार्केट वापस आएगा। ये सारी चीज़ जो बताई गई है ना, MSS, ये सारी चीज़ जो आपको बताई गई है, पहले इलिड वेव थ्योरी सीखो, वहाँ से निकलिए। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो भी इलिड वेव थ्योरी है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा मेरे जो मैं बताता हूँ। नहीं करेगा तो यहाँ पे MSS होगा, और इसी के अंदर मार्केट एक बार वापस ऊपर जाता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक जिसको आप बोलते हो उसको लेके गिरता है। तो ये इलिड वेव थ्योरी थी पहले, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। मार्केट में इम्बैलेंसेस होते तो उसको फेयर वैल्यू क्या बना दिया। इस चीज़ को समझो, थोड़ा दिमाग से समझो इस बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे से मूर्ख मत बनो, अंधा फॉलो मत करो किसी को, सीखो, खुद बैठो चार्ट के आगे भाई, भरोसा मत करो, फैन मत बनो किसी के। पुराने कॉन्सेप्ट में, पुरानी थ्योरीज पे जाओ। फिबोनाची इसलिए आज भी काम करता है क्योंकि फिबोनाची पूरी दुनिया में काम कर रहा है। आपकी साइंस में फिबोनाची, आपके मैथ में फिबोनाची है, आपकी बॉडी में फिबोनाची है, सोलर सिस्टम में फिबोनाची है, हर जगह फिबोनाची है भाई। कुछ यूनिवर्सल चीजें है भाई यहाँ पे जो आपको सिखाई जाती है। इलिड वेव बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है भाई, इलिड वेव आज भी काम करता है, हर जगह आपको इलिड वेव दिखेगा। ये 1 2 3 4 5 ABC, यही इलिड वेव है। तो इस तरीके से सीखो, एक बार चार्ट के आगे बैठना शुरू करो। चलो एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो अभी स्ट्रक्चर मैपिंग बताई, इसको एक बार चार्ट में आपको करके बताया था कि कैसे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे GBP JPY पे एक एग्जाम्पल। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम जब क्लोज आ जाते, थोड़ा सा क्लोज मतलब थोड़ा सा हम जूम करते इस चीज़ को, तो हमें क्या दिखाई देता है कि इस इतना ही जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में भी हमें समझ आता है कि हम यहाँ से एक अप ट्रेंड में है। तो इसका मतलब जब हम आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ये चीज़ समझने की कहाँ पे क्या होगा, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है वो हल्का सा अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे आवरली पे। आवरली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ से देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं जो ये हमारे सामने है। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे जब आते हैं, सपोज हमारा मार्केट क्या था, यहाँ पे था, करंटली हम यहाँ पे थे, और यहाँ से हमें अब ट्रेड लेनी है, तो हम कैसे लेंगे और क्या क्या चीज़ें होगी वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया सेम चीज़ है, स्विंग की बात बताया था एक बार, फिर से एक बार 1 डे पे आके मैं एक बार बताया था स्विंग समझो आप। हमारे पास वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये रहा वो स्विंग, ठीक है। ये इस तरीके से वही हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं, ये याद रखना है इस चीज़ को। अब आते हैं आवरली पे एक बार, आवरली पे भी हमें क्लियर समझ आ रहा है हमारे स्विंग कौन कौन से। ये एक स्विंग है ऊपर से पूरा, ठीक है, और इसके अंदर जितने भी छोटे स्विंग दिख रहे हैं सब माइनर स्विंग्स है, ये सारे के सारे, ये सब छोटे छोटे अंदर जो है माइनर स्विंग्स है। तो जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे तो हम मेजर और माइनर के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मेजर मार्किंग करते हैं। मेजर जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे तो मैं आपको पीछे का छोड़ के बताता हूँ, चलो पीछे का भी ऐड करते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर अपसाइड को ब्रेक हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ है, देखो, ठीक है, यहाँ से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये है मेजर में, ठीक है, ये है मेजर में, तो यहाँ मैं लिखूंगा MBOS, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे जब माइनर में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, तो माइनर स्ट्रक्चर ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे, यह है BOS। इसके बाद यहाँ पे यह आपका BOS, ठीक है। फिर आपका होता है कहाँ पे, ये है आपका BOS, ठीक है। इसके बाद आगे आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो दिख रहा है आपको कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, माइनर, तो
एन स्पेस MSS, माइनर MSS यही होता है। और इसको माइनर ना लिख के अगर आप MSS भी लिखोगे तो यही MSS है। जो क्योंकि इस वाले हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, ये मेरा लॉजिक कहता है, ये इसको मैं MSS बताता हूँ। ठीक है, अगर इसने किया होता तो चेंज ऑफ करेक्टर होता। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होगा? जब हमारा, हाँ, ये ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि ये हाई है, इस हाई को इस हाई ने ब्रेक किया, और इसके बाद ये जो लो है, इस लो को यहाँ से ब्रेकिंग हुई है डाउन साइड की। वैसे दिखाता हूँ, ये हाई लो, ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया अप साइड को, और लो यहाँ पे ब्रेक हो गया डाउन साइड को यहाँ पे। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ये MSS है। अगर आपको यहीं पे ट्रेड पकड़नी है तो MSS के बेस पे आप ट्रेड लेते, तो आप कहाँ पे एक ट्रेड को प्लेस करते? ये MSS हुआ, आप अपनी ट्रेड प्लेस करते, इसको ऑर्डर ब्लॉक का मार्क करते हैं यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पे वापस आया तो आप यहाँ पे एंट्री लेते। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर वाला जो है वो अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर वाले बंदे। यहाँ पे आपका हो रहा है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको हो रहा है चेंज ऑफ करेक्टर। और मेजर चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हो रहा है आपका? जैसे ये मैं बताता हूँ, ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद ये हाई बनाया, ये नहीं, मेजर अभी ब्रेक क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, सब माइनर है सारे जो चल रहे हैं, माइनर में देख रहे हो, माइनर पे ट्रेड लेके। मेजर हमें पता है ये आपका मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और जब ये ऊपर ब्रेक होगा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा, तो एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अगर इससे पहले मार्केट ये लो ब्रेक ना करते, अगर ये लो यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। इस तरीके से मेजर और माइनर मार्क करना है आपको, MCHOCH, ये याद रखना आप इस चीज को, इस तरीके से आपको मार्क करना है। ये मेजर है, और अभी हम देख रहे हैं ये माइनर में देख रहे हैं, तो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे इस जगह पे हुआ है। MSS पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, इस जगह पे आपको MSS मिला है। ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या करता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाता है डाउन साइड को। ठीक है, मेरे को लगता है मेरे को नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब ये बनाने के बाद आपको दिखता है कि ये वाला जो लो है, ये लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये मेन लो है, ये भी एक मेन लो है, ये लो यहाँ पे ब्रेक होता है, उसका मार्केट वापस आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक और CHOCH। लेकिन अब आपको ये समझना है कि इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसकी डेंसिटी छोटी होती जा रही है, यानी यहाँ पे जो लोज और हाइज बने ना, वो इतने क्लियर हाइज और लोज नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखो, ये हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरीके से भी आपको दिख रहा है क्लियर। जो ये वाला जो एक मूव आया है ना, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ इसका। ये जो मूव आया है, देखो एक बार, ये कैसा मूव है, एकदम ये एक, इसको बोलते हैं एकदम शार्प मूव, शार्प वेव है। अगर आपको इलेड वेव अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, एकदम शार्प वेव है। ये लॉजिक कहता है। तो शार्प वेव में जो ये ये जो आते हैं ना, पुल बैक्स आते हैं, इसको हम कभी कभार ना प्रॉपर कंसिडर नहीं कर पाते, ये भी होती है एक चीज। तो हम इसको भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ले सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अगर मार्केट वापस आएगा, तो अगर आपको कहीं ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो भी आप ले सकते हो ट्रेड। बेशक ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से हो रहा है, मेन यहाँ पे हो चुका है जो है, लेकिन इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस पर ट्रेड मत लेना, कोशिश करना ट्रेड मत लेना। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो, आपके लॉसेस नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो, रिस्क की बात है। तो कभी कभार यहाँ से भी मार्केट निकल जाता है, जो कि हुआ भी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट यहाँ पे वापस आता है, वापस आने के बाद एक बिगर टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है एक ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है। चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। अभी आगे में एडवांस चीजें बताऊंगा ये वाली। अभी सिर्फ इतना समझे, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अभी तक मार्केट वापस ऊपर आया नहीं है, आ सकता है मार्केट ऊपर, है ना। MSS पे अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिल चुकी है, एंट्री मिल चुकी है। अब हम यहाँ से समझेंगे कि इसके बाद कहाँ से क्या हो सकता है, उसका पता चलेगा जब आप फिबोनाची लगाओगे। ठीक है, फिबोनाची हमने लगाना है इस लो से लेके इस हाई तक। जब ये लगाओगे, इस लो से लेके इस हाई तक आप जब लगाओगे, तो आपको याद रखना है कि आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो 0.5 से 0.6 होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, इसको मैं हल्का सा लाइट कर देता हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट एक जोन है। अब हटा देता फिबोनाची। तो आपने फिबोनाची लगाया, इस जोन के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा, मैंने आपको बताया है। तो इस जोन में लास्ट कैंडल बिफोर दिस मूव ये है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है।
और क्या चीज है जो इस ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करती है, वो है एक इम्बैलेंस। जो हमेशा बताता हूं, अगर ऑर्डर ब्लॉक के बनने के बाद आसपास में एकदम इम्बैलेंस है ना ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा, तो ये कंफर्म करता है कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने आपको ऊपर बताया, यहां पे आपका क्या हुआ है, इंड्यूसमेंट, जो मैं बताता हूं मेरे स्टाइल का इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हुआ है। इसका मतलब मार्केट यहीं पे भी इसको छू सकता था लेकिन ऊपर गया, तो यानी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, एकदम सेम वही चीज जो मैंने आपको बताई है। इसका मतलब अगर ये इसको टच करेगा तो आप यहाँ पे बहुत श्योर होकर ट्रेड को प्लेस कर सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक पे। आपका एसएल इसके नीचे रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ 1:2 1:3 से ऊपर जाना यानी फालतू की बात है। 1:3 आपको मिल चुका है, यहां तक टारगेट करते हैं तो भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्लियर। देखो ये लो बना, हाई बना, लो बना, और ये यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर। एमएसएस कहाँ पे हुआ था, ये रहा आपका यहाँ पे एमएसएस, क्योंकि इस वाले लो ने इस हाई लो को ब्रेक नहीं किया था डाउन साइड। इस तरीके से काम करो, ये तरीका सबसे बेस्ट है। इस तरीके से आप काम करोगे आपको चार्ट इजीली समझ आएगा, आपका दिमाग खराब नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चार्ट को, बिल्कुल मत बनाओ। ये चौच है। अब इसके बाद देखना, मैंने आपको जो बताया था इसमें भी अगर आपको ट्रेड्स मिस होती है या चीजें होती है तो आपको यहीं पे भी ट्रेड्स मिलती रहेगी अंदर ही अंदर। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर यहां से हम फिबोनाची लगाते हैं तो, और एमएसएस हुआ है, तो हमारी जो लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल है वो 0.7 पे आएगा। चलो ठीक है, 6 पे नहीं आ रहा लेकिन 0.7 पे आ रहा है। लेकिन लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, यहां से मार्केट दोबारा ऊपर निकला है, पर इसको आप छोड़ दो। चलो आपको 0.6 पे नहीं मिल रहा है, 0.5 और 6 के बीच में नहीं, तो इसको छोड़ दो। आप बेस्ट लो जो 0.6 के बीच में हो, उसका विन रेट ज्यादा होगा, इसका विन रेट कम होगा। हो सकता था मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाए तो आपका एसएल लेके भी जा सकता था। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करो ना, सबसे बेस्ट तरीका ट्रेड करने का, सबसे बेस्ट तरीका है। अभी स्ट्रक्चर ब्रेकिंग होती रहेगी, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इसके बाद मार्केट में आप फिर से एक बार कोशिश करो, यहाँ पे लगाओ एक फिबोनाची, देखो जरा, और ये देखो कि फिबोनाची लगाने के बाद मार्केट 0.6 के आसपास जो ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये लास्ट कैंडल है, पर क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, चांसेस है लेकिन कम है। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी जो बन रहा है ना स्ट्रक्चर, ये भी एक है ऑर्डर ब्लॉक, तो इन दोनों में से एक तो काम करेगा। अच्छा, अभी कैसे पता चलेगा कि काम करेगा नहीं करेगा, तो आपको याद रखना है जो मैंने आपको अब बताता हूँ थोड़ा सा एडवांस का, जो मैंने आपको मेजर चॉच बताया था ना, जो मेजर चॉच हुआ यहाँ पे, यहाँ नहीं हुआ तो चलो यहाँ पे हुआ, तो इस मेजर चॉच के बाद एक प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट वापस आके यहाँ पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा ना उसको छू के नीचे गिरे, जो कि हो सकता है आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम की जगह 1 डे के टाइम फ्रेम पे जरूर दिख जाए, हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल है ये वाली कैंडल, ठीक है, ये एक कैंडल है, इसकी बॉडी मार्क कर लेता हूं। बॉडी की अगर मैं ये मार्क करूं तो तब तो ये टच कर चुका है, लेकिन हाँ, तो तब मार्केट यहीं से भी नीचे गिर सकता है, लेकिन मैं बॉडी मार्क करता हूँ जरा, क्योंकि यहाँ पे गैप्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है इसमें। अब आता हूँ 1 आवर पे, ये एक्सपीरियंस से आता है चीज़ें, मुझे स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या मार्किंग करनी है, तो इसके हिसाब से हो सकता है मार्केट इसको छू के नीचे गिर जाए, ठीक है। तो अभी आपको नहीं पता, जब तक MBOS नहीं होता यानी ऊपर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, तब तक हम बाई साइड भी नहीं जा सकते। लेकिन इस जगह पे सबसे ज्यादा कंफर्म्ड ट्रेड थी ये वाली, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया वही तरीका जो इस तरीके से हमने मैपिंग करी थी, ये एग्जैक्ट वो सेम तरीका है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको कंफ्यूजन भी लगी होगी क्योंकि टफ होती है सारी चीज़ें, और मैं इनको धीरे धीरे अपनी वीडियोस में बताया हूँ। आज इस वीडियो में थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा मेरा ऐसा था, सैड था मैं थोड़ा सा, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ बस आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो और आप ना कुछ कर लो, हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी सबसे बेस्ट हो, मैं ये चाहता हूँ बस। हम लोग अब और स्कैम में नहीं फंस सकते, हम लोग आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा भाई, मैं ये चाहता हूँ बस, मेरा इतना ही ड्रीम है। इसी वजह से मैं आया यूट्यूब पे दोबारा, मैंने एक ट्राई मारा, एक बार चैनल मेरा फेल हो चुका था, फिर मैंने दोबारा बनाया और इस बार मुझे बहुत प्यार मिला है भाई। 1-1.5 महीने में 3000 सब्सक्राइबर्स मेरे को मिल गया। वीडियो कितनी है, 10-12, मतलब आपको पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मैं अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ ऑब्वियसली, और मैं आगे भी बताऊंगा जब तक आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि जो द ओनली ट्रेडर जो मैंने नाम लिखा है, ओनली ट्रेडर मैंने नाम ही क्यों रखा अपने चैनल का, इसी वजह से रखा है क्योंकि वी आर दी ओनली ट्रेडर। आपको ही एक ट्रेडर बन के दिखाना पड़ेगा, हमारी कम्युनिटी में सब ट्रेडर बनेंगे भाई। जो ये चैनल है ना, इसको मैं आगे जाके पूरी कम्युनिटी बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ एक
ग्रोथ ऐसी मिले मुझे, एक ऐसा बेस मेरे को मिले कि जो भी जेन्युइन है, जो सीखना चाहता है, जो बनना चाहता है, वो सब एक साथ एक दूसरे की हेल्प कर रहा हो, कोई किसी को स्कैम ना कर रहा हो और कोई छुपाए ना एक दूसरे से। अगर किसी एक को कोई सेटअप मिल गया वो सीधा शेयर करे कम्युनिटी में और सबकी हेल्प हो एक साथ। मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरा यही प्लान है। तो मुझे नहीं पता कितने लोग हेट करेंगे भाई, कितना इस वीडियो पे मुझे क्या मिलने वाला है सुनने को, मेरे को नहीं पता ये चीज़, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, जाएगा ये वाला चैनल भी, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो मज़े से घर में हूँ भाई, मेरे मज़े है। मैं क्लियर बताता हूँ, मेरी लाइफ सॉर्टेड है, मुझे कोई भी स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे बार बार ये बताया जाता है कि अगर नॉलेज है तो शेयर करो, सबकी हेल्प करो। मैं चाहता हूँ कि हमारी इज्जत हो ट्रेडर लोगों की, जो कि अब नहीं है। अगले 10 साल में ट्रेडर को गाली देंगे लोग, टेलीग्राम स्कैमर्स, सिग्नल स्कैमर्स, क्रिप्टो स्कैमर, ये सब बोला जाता है हमें। तो मैं बस ये नहीं चाहता आगे सुनना, अच्छा नहीं लगता ये चीज़ सुन के। मैं बता नहीं पाता किसी को कह रहा कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बल्कि मेरे और भी मल्टीपल बिजनेस है। मेरे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है, मेरे ई कॉमर्स का बिजनेस है, मेरे और भी बिजनेस है। लेकिन ट्रेडिंग, मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग करी है, मैंने अपने सारा टाइम ट्रेडिंग में दिया है। मेरे को बुरा लगता है जब कोई ट्रेडिंग के लिए बोलता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो ट्रेडिंग और ढंग से सीखो। और ये तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, मैं इतने अच्छे अच्छे प्यार 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 से समझाऊंगा ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट। मैं नहीं करूँगा कि भाई आईसीटी को हिंदी में सिखाओ और एक वीडियो को 10-10 घंटे का बना के आपको इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से आप फिर अब जाके अपना कोर्स बेचूँ। मैं ही नहीं करने वाला, ये काम नहीं करूँगा। मैं तो बड़े बड़े टॉपिक को जितने कॉम्प्लेक्स होते उसको और शॉर्ट में और इजी से बताया था कि जैसे सिंपल काम करो, डिसिप्लिन ऑफ पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट पे। चार्ट पे मत करो इतना काम जितना आप सोच रहे हो, सारा दिमाग मत खराब करो अपना चार्ट में। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, बहुत टाइम मिलता है, आराम से एनालिसिस करो, 2-3 दिन में एक ट्रेड लो, महीने की 10 ट्रेड विन भी हो जाती है, बहुत होता है भाई। गलत जगह मत पड़ो भाई, स्कैल्पिंग स्कल्पिंग के चक्कर में मत पड़ो। स्कैल्पिंग इतना आसान गेम है ही नहीं। रिस्क मैनेजमेंट में 1:3 1:2 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है भाई, बी प्रोफेशनल। देखो जरा एक बार दुनिया के टॉप ट्रेडर्स की विन रेट का क्या है सीन, आर आर रेशियो का क्या सीन है, देखो जरा। विन रेट उनका होता है 40% के आसपास, 50% के आसपास। आर आर रेशियो 1:2 1:1.5, इस पे काम करते हैं भाई। और ये जो आपको बोल रहे कि हम ट्रेडर, इन्होंने आज तक लाइव ट्रेडिंग भी करके नहीं दिखाई किसी को। तो प्लीज वर्क हार्ड। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पसंद आया तो लाइक करना, एक बार अपना व्यू जरूर शेयर करना कमेंट में। बाकी कुछ सीखना हो, आगे चलना है मेरे साथ और सीखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।